जय सिया राम, हरिओम। हिंदू धर्म ग्रंथों में पति पत्नी कब किस तरह अलग हो सकते हैं, आज के संदर्भ में तलाक जो है वो क्या है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देखें तो भारतीय ग्रंथों के अनुसार क्या पति पत्नी अलग हो सकते हैं आधुनिक तरीके से तलाक के संदर्भ में आज हम देखेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए, मेंबर बनिए और सामने एक फ़ोन नंबर रहता है। आप इसके माध्यम से UPI गूगल पे के माध्यम से चैनल को मजबूती दे सकते हैं। ये चैनल आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चलता है। ठीक, मुद्दे के पीछे का मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जो भारत का जो कानून है, जो न्यायिक व्यवस्था है, जो नारीवाद है, जो फेमिनिज्म है, जो कैंसर है समाज का, उसे बचने के रास्ते में ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें अपनी जड़ों को वापस जाना पड़ेगा। तो हमारी जड़ें जो ग्रंथ हैं, जो हिंदू की जीवन शैली रही है, उसको देखना पड़ेगा। जो उद्धृत है, लिखा हुआ है, वर्णित है, उसको भूल ही गए, उधर देखते ही नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था और सैकड़ों सालों के गुलामी ने हमको उधर से अलग कर दिया है, हमें वापस जाना है। भारतीय ग्रंथों, विशेष रूप से हिंदू धर्म शास्त्रों, स्मृतियों, कौन कौन से स्मृति है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। इसमें विवाह को एक पवित्र अटूट बंधन माना गया है जिसका उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करना है। विवाह का मतलब प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, हनीमून नहीं है। विवाह का मतलब सहमति है, सहवास है, संतति है, सामाजिक निर्माण है और अगली पीढ़ी तक का हस्तांतरण है। इस सृष्टि को बनाए रखना है, ये धार्मिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है और पारिवारिक संस्था को बनाए रखने की हिंदू सनातन जो करोड़ों सालों से है, उसका एक ये रास्ता है, स्तंभ है। तो पहले तो ये समझ लेना है। इन ग्रंथों में तलाक जो है वर्तमान अर्थ में का बिल्कुल ही उल्लेख नहीं है। आप जोड़ सकते हैं कि वो इसका मतलब ये है, हाँ आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका उल्लेख नहीं है जैसा कि आजकल कानून में है। कुछ परिस्थितियों में पति पत्नी के अलगाव या पत्नी के परित्याग की चर्चा है, ठीक है, लेकिन वो तलाक नहीं है ना। विवाह का पवित्र और अटूट स्वरूप मनु स्मृति के 9वें अध्याय के 101 और 102 श्लोक में वर्णित है। इसके अनुसार पति और पत्नी को एक दूसरे का परित्याग करने या अलग होने की अनुमति नहीं दी गई है, सिवाय कुछ असाधारण परिस्थितियों के। वो असाधारण परिस्थिति क्या है? पहला है कि पत्नी का बांझपन। भारत के कुछ ग्रंथों में पुरुष को कुछ खास विशिष्ट परिस्थितियों में पत्नी को त्यागने की अनुमति दी गई है, जिसमें कि पहला है पत्नी का बांझपन। अगर विवाह के उपरांत 8 सालों तक वो संतान उत्पन्न करने में असक्षम है तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें दिया हुआ है कि ये तभी हो जब गोद द्वारा बच्चे को नहीं अपनाया जा सके। गोद किसको लें, किस बच्चे को लें, किसको गोद लिया जा सकता है, इस पर अगला वीडियो बना के हम आएंगे। तो ये भी कारण जो है वो एक लिमिटेशन के साथ है। अगर जो जिन बच्चों को गोद ले सकते हैं अगर वो भी संभव नहीं है तो संतान उत्पत्ति करने के लिए पति दूसरा विवाह कर सकता है। दूसरा है कि पत्नी का अनैतिक आचरण, व्यभिचार, है ना। यदि पत्नी व्यभिचार में लिप्त हो तो उसे त्यागने की अनुमति दी गई है। मनु स्मृति के 9वें अध्याय के 80 श्लोक है। आजकल तो व्यभिचार कोई मुद्दा ही नहीं है और एडल्टरी जिसको कहते हैं, व्यभिचार को विवाहेतर संबंध कहते हैं, तो वो कानून ने उसको अपराध माना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ड्रम में पति मिलते हैं, हनीमून पे जाते हैं तो वहाँ काटे जाते हैं, मतलब वो बैक टू रूट जो मैं कहता हूँ, आप समझिए, ठीक है। और अगला दिया हुआ है कि पत्नी का गंभीर रोग जो असामाजिक रूप से अस्वीकार है, व्यवहार में है, ठीक है। तो पत्नी का गंभीर रोग मतलब जब आपका उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बन सकता है,
ऐसा नहीं कि सामाजिक रूप से अस्वीकार रोग है वो, ऐसा नहीं है कि बीमारी ऐसी भी होती है जो मानवता मतलब सामाजिक रूप से स्वीकार है, बहुत गंभीर बीमारी है, आपकी मृत्यु हो सकती है, वो सब स्थिति में नहीं। सामाजिक रूप से अस्वीकार्य रोग जो हो तो अब पत्नी कब पति को त्याग कर सकती है, इस पर जरा सा देख लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पत्नी को पति को छोड़ने की अनुमति बहुत ही सीमित और असाधारण परिस्थितियों में दी गई है। नारद स्मृति के 12वें अध्याय के 97 से 102 श्लोक तक में ऐसे कुछ आधारों का उल्लेख है जिसमें पत्नी पति को छोड़ सकती है यदि पति संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो, यानी नपुंसक हो। यहाँ पर एक फिर वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बता दें कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पांडव के जो 5 पुत्र थे सभी आह्वान किए गए थे, कोई भी पांडव के वीर से उत्पन्न पुत्र नहीं थे क्योंकि उनको अभिशाप था, श्राप था कि तुम जब भी सहवास करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक साधु ऋषि दंपत्ति पर वाण चला दिया था जब वो सहवास में थे हिरण बन के। तो उधर फिर बाद में आएंगे। तो ये जो है यदि पति नपुंसक हो तो पत्नी पति को छोड़ सकती है, लेकिन अगर वो सहमति के साथ है तो पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। उसके भी और भी तरीके हैं शास्त्र में, वहाँ विवाह विच्छेद नहीं भी हो सकता है। दूसरा है कि यदि पति दीर्घ काल तक लापता हो, कम से कम 7 वर्षों तक के लिए उसकी कोई खबर नहीं हो। तीसरा है यदि पति सन्यासी बन जाए या गृहस्थ जीवन त्याग दे तो पत्नी उसको छोड़ सकती है। और है पति गंभीर अपराधी हो या सामाजिक रूप से निंदनीय कार्य में लिप्त हो तो वो पत्नी पति का त्याग कर सकती है। यदि पति क्रूर हो और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी पत्नी पति का त्याग कर सकती है। इन मामलों में पत्नी को पति से अलग होने या मायके लौटने या दूसरा विवाह करने की अनुमति दी जा सकती थी, लेकिन यह सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अधीन था। वहाँ भी नियम थे, कानून थे, सामाजिक पद्धति थी, सांस्कृतिक पद्धति थी, लोग हुआ करते थे, निर्णय लिया करते थे और फिर ऐसा होता था। आधुनिक भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक को कानूनी रूप से मान्यता देता है। इसमें तलाक के आधार क्या हैं भाई? क्रूरता है, व्यभिचार है, परित्याग है, मानसिक रोग है, आपसी सहमति भी शामिल है ना, घरेलू हिंसा है। यह कानूनी प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित नहीं है बल्कि आधुनिक समाज की आवश्यकताओं पर आधारित है। सीधे शब्दों में कहें तो जो परिवार की जो संस्था है, जो व्यवस्था है, जो सामाजिक रीत है, रिवाज है, हिंदू जो संस्कृति है उसको धता बताया गया है और नारीवादी संस्थाओं ने इसको पुरुषों के विरोध में, पुरुषों से एक तरह से दुश्मनी में, उनको लगा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुषवादी समाज है, उससे गुस्से में, लड़ाई में ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे कि जो आधार है हिंदू विवाह का, हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का, उसको लगभग ख़त्म करने के कगार पे लोग ले आए हैं। कुछ समुदायों में आज भी परंपरागत नियमों जैसे गोत्र सामाजिक मान्यताएं अभी जिंदा हैं, लेकिन कानूनी तलाक की प्रक्रिया ने प्राचीन नियमों को लगभग ख़त्म कर दिया है ना, अप्रासंगिक कर दिया है। भारतीय ग्रंथों में तलाक जैसी आधुनिक अवधारणा का बिल्कुल ही उल्लेख नहीं है। जो मैंने अभी बताया अभी है ना, ऊपर त्याग के लिए जो कुछ कारण हैं और परिस्थितियां हैं उसका उल्लेख है। धार्मिक और नैतिक मानदंडों से बंधे हुए लोग जब तक थे, परिवार सुखी था, समृद्ध था, आचार विचार संस्कार में था और अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहा था। आज अगली पीढ़ी क्या होगी हमें नहीं पता है। खतरा जो है, जो विषम परिस्थितियां तैयार हुई हैं उसमें हिंदू बहुत खतरे में है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। उसको बचाना है तो बैक टू रूट होना पड़ेगा। जय सिया राम, हरिओम।